अब उत्तर प्रदेश से निकल गए हो तो दिल्ली भी चले आइए, क्योंकि दिल्ली में जो खबर आपका इंतजार कर रही है वो आपको चौंका सकती है और चौंकाने के साथ साथ आपके चेहरे पर मास्क भी लगवा सकती है। हम ये क्यों कह रहे हैं? दिल्ली में H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब सवाल सिर्फ बीमारी का तो नहीं रह गया, सरकार की तैयारी का है। 12 अगस्त तक अगर आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में H1N1 के 1449 मामले सामने आए थे। 21 अगस्त तक ये आंकड़ा कहां पहुंचा होगा आप सोचिए, 1777। संक्रमण बढ़ रहा है, खतरा साफ था, लेकिन दिल्ली सरकार की तैयारी की रफ्तार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि H1N1 दिल्ली के लिए कोई अचानक आया संकट बिल्कुल नहीं है। पिछले साल को याद कीजिए, इसी दौरान यानी कि मौसम मानसूनी था और इसी दौरान स्वाइन फ्लू का प्रकोप आया। यानी सरकार के पास पिछले अनुभव हैं, बीमारी का पैटर्न मौजूद है और तैयारी का समय भी है। सब कुछ था, फिर भी H1N1 की दवा वैक्सीन खरीदने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने 10 जून को टेंडर जारी किया। टेंडर में 30 मिलीग्राम ओसेल्टामिविर की 10,000 स्ट्रिप, 45 मिलीग्राम की 10,000 स्ट्रिप, ड्राई सिरप की 10,000 पैक मांगे गए। साथ ही 1 लाख वैक्सीन डोज खरीदने का प्रावधान रखा गया। लेकिन असली सवाल टेंडर का नहीं है, खरीद पूरी हुई या फिर नहीं हुई, किस कंपनी को ऑर्डर मिला, दवा और वैक्सीन अस्पतालों तक पहुंची या नहीं पहुंची, और क्या अस्पतालों में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इन सवालों का साफ जवाब विभाग की वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। तो सवाल एकदम सीधा है, जब बीमारी पहले से पता थी तो तैयारी पहले से क्यों नहीं थी? जब केस बढ़ने लगे तभी खरीद क्यों शुरू की गई? और जब जनता जवाब मांग रही है तो स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है? चुप है, मौन है। स्वाइन फ्लू वायरस की रफ्तार तेज होती जा रही है, लेकिन सरकारी तैयारी उससे पीछे नहीं होने दे रही है। केस बढ़ रहे हैं, टेंडर अब आया है, सवाल है दवा और वैक्सीन अस्पताल तक पहुंची भी या फिर नहीं पहुंची है। दिल्ली की जनता को आंकड़े नहीं, जवाब चाहिए, और वो जवाब शायद सरकार देना मुनासिब नहीं समझती है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े आपको बताती हूं, समझाने की कोशिश करती हूं। इसमें आपको पूरी तस्वीर क्लियर होगी, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर एक तरीके की मेडिकल इमरजेंसी है। सोचिए, किसी एक बीमारी के 1449 मामले दर्ज हो जाएं। यह आंकड़ा 12 अगस्त के आसपास का है। ये आंकड़े 12 अगस्त तक दर्ज किए गए हैं। आंकड़ा जो है 12 अगस्त तक का है और सवाल जो है वो बहुत बड़ा है कि जब 12 अगस्त तक 1449 मामले किसी बीमारी के दर्ज हो रहे हैं तो आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले साल के पैटर्न की बात करें, अगर मामलों की बात की जाए तो ये 229 था और इस बार ये जो आंकड़ा है इतना ज्यादा बढ़ गया है जो कि 6 गुना से भी और ज्यादा है, डराने वाला है। इसमें हो सकता है कि आपके घर के लोग मौजूद हों और आप अस्पताल जा रहे हों, आपको एक बेहतर ट्रीटमेंट ना मिल पा रहा हो, लेकिन उसके पीछे की वजह समझिए, सरकार तैयार नहीं है। सरकार के पास पहले बीमारी मौजूद थी, उसका पैटर्न मौजूद था, उसकी टाइमिंग मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद तैयारी नहीं है। और उसका सबब देखिए 21 अगस्त तक अगर मामलों की बात की जाए तो 1777 केस 21 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं। केस बढ़ रहे हैं, तैयारी पर सवाल है कि आखिरकार तैयारियां क्यों नहीं की गई जिस लेवल पर तैयारी की जानी चाहिए थी। आप समझिए, बीमारी तेज है लेकिन तैयारी लेट है। मीटिंग का ये जो आप विजुअल वहां पर देख रहे हैं, ये मीटिंग का विजुअल कल का है। जेपी नड्डा ने, पंकज सिंह वहां पर बैठे हुए हैं, पहली चेयर में आपको नजर आएंगे, और साथ में स्वास्थ्य महानिदेशालय के तमाम जो अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं। उनसे जांच मांगी जा रही है कि आपने कितनी तैयारियां की हैं, क्योंकि वो हमें तो बताएंगे नहीं, मीडिया को बताएंगे नहीं, चलिए उन्हीं को बता दें। फिर भी 10 जून को टेंडर जारी हुआ है, 1 लाख वैक्सीन मांगी गई थी, यानी कि उसकी नीड है। और पिछली बार जब 229 मामले सामने आए तो यह टारगेट फिक्स कर लिया गया था कि इतनी वैक्सीन सप्लाई की जाएगी, लेकिन तय होने के बाद सप्लाई पर सस्पेंस बना हुआ है। खरीद पूरी हुई या फिर नहीं हुई, कोई जानकारी इस बात की नहीं है।
और अगर खरीद पूरी हुई है तो क्या दवाइयां अस्पतालों तक पहुंच गई हैं या फिर नहीं पहुंची हैं, इस बात की भी जानकारी नहीं है। और ये सब कुछ कब है, जब 1777 केस दर्ज हो गए हैं। आज जब हम बातचीत कर रहे हैं, आपको ये मामले बता रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आंकड़ा 1777 का अब 80 के आसपास पहुंच गया हो, 780 पहुंच गया हो, 790 पहुंच गया हो, या फिर जब आप ये खबर देखें तब तक मामले 2000 से पार पहुंच जाएं। लेकिन आपके दिमाग में क्या बात होनी चाहिए, सरकारें तैयार नहीं हैं उस लेवल पर जिस लेवल पर उन्हें होना चाहिए। और क्यों नहीं है, जब बीमारी का पैटर्न पहले से मौजूद है, बीमारी पहले से मौजूद है, उसका कह सकते हैं कि उसकी टाइमिंग पता है, मानसून की एंट्री होगी उसके बाद ही फ्लू दस्तक देगा। फ्लू पिछली बार भी दस्तक दे चुका है, कई लोगों की जान भी फ्लू में चली गई थी, H1N1 वायरस की वजह से चली गई थी, फिर भी हम तैयार क्यों नहीं है, इसका जवाब कौन देगा। 1777 मामले जो इस समय जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं अस्पतालों में, या हो सकता है कि घरों के अंदर, ये रिकॉर्ड मामले हैं जिनको रिकॉर्ड किया गया है पेपर्स पे। हो सकता है कि जो एक्चुअल आंकड़ा है वो इससे बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते। H1N1 का खतरा, सरकार के पास कोई जवाब इस पूरे मामले में नहीं है। स्वाइन फ्लू का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है और सवाल वहीं का वहीं बना है कि आखिरकार स्वास्थ्य महकमा कब जागेगा। टेंडर 1 जून को निकाला जाता है, जून में टेंडर निकलता है, और जबकि तैयारी पहले से होनी चाहिए थी, तैयारी क्यों नहीं की गई, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बीमारी बढ़ रही है लेकिन सिस्टम लचर बना हुआ है। चलिए, डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं आप। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ मेरा सवाल रहेगा, पिछली बार 229 मामले दर्ज होते हैं, इस बार यह आंकड़ा 1777 के ऊपर, और हो सकता है कि हम जब बातचीत कर रहे हैं तो ये आंकड़े 2000 को क्रॉस कर गए हों। कैसे देखते हैं आप मौजूदा सरकार की तैयारियों को, और एहतियात अपने लेवल पर लोगों को क्या बरतना चाहिए, एक बार कन्वे कर दीजिए प्लीज। देखिए, H1N1 जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये बहुत ही कॉन्टेजियस है, मतलब इसमें सेकेंडरी अटैक रेट है, सेकेंडरी इन्फेक्शन रेट बहुत हाई होता है। इसका जो ऑनसेट है वो भी बहुत तेज होता है, मतलब 1 से 4 दिन के अंदर कोई एक्सपोज हो गया तो उसको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बिकॉज इसकी जो तीव्रता है फैलने की वो बहुत तेज है, बहुत फास्ट फैलता है, इसलिए हम सबको ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो सरकार हो चाहे इंडिविजुअल, हम लोग को अपने कंट्रीब्यूशन रखने चाहिए। इवन क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग खांसी जुकाम बुखार अगर हो तो खुद को आइसोलेट कर लें, अपना टेस्ट जरूर कराएं और ट्रीटमेंट लें, घर पे रहें, रेस्ट करें। अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ लग रहा है, अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो मास्क लगा के जाएं, हैंड हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, नाक मुंह को बार बार ना छुएं, बार बार सरफेसेस को टच नहीं करें। किसी से भी अगर किसी क्लास में या स्कूल में बच्चे में किसी में सिम्टम्स आ रहे हैं और पॉजिटिव आ रहा है तो प्लीज क्लास को बच्चे को आइसोलेट करें। क्लास इवन बंद हो रही है, बहुत सारे स्कूल में देखा जा रहा है। डॉक्टर, मैं एक विषय आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, पिछली बार भी इसी सीजन में H1N1 के जो सिम्टम्स हैं वो सामने आए, मरीज पेशेंट सामने आए, जिसमें वो तादाद 229 के करीब थी। सरकार के पास पैटर्न मौजूद था, सरकार के पास बीमारी की टाइमिंग मौजूद थी, और ये भी मौजूद था कि क्या कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी इसके लिए। उसके बावजूद सरकारें तैयार नहीं हैं, हॉस्पिटल्स उस लेवल पर रेडी नहीं हैं जिस लेवल पे उन्हें रेडी फ्लू के लिए होना चाहिए था। आप इस तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? अभी कल सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ में स्टेट गवर्नमेंट ने बैठ करके मीटिंग की है, उसके पहले तो मीटिंग भी नहीं हुई है। पूजा जी, देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, जो वायरस है ना H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, बहरूपिया वायरस है, हर साल के नए स्ट्रेन्स आते हैं। कौन सा वायरस कितनी तीव्र गति से फैलेगा, कितना सीरियस बीमारी करेगा, कितने कॉम्प्लिकेशंस करेगा, क्या मॉर्टेलिटी रेट करेगा, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हर साल WHO क्या करता है, हर साल सैंपलिंग करता है कि उस समय कौन सा वायरस प्रोमिनेंट है
उसके बाद वो अपना रिजल्ट बताता है, या उसके बाद जब आउटब्रेक हो जाता है तब हमें पता लगता है कि ऑलरेडी आउटब्रेक हो गया है। और जो वायरस जो आइसोलेट करते हैं तो पता लगता है कितना तीव्र गति से फैल रहा है, कितना सीरियस है, कितना स्ट्रेन इसका स्ट्रांग है, कितने क्या म्यूटेशन इसके अंदर हुई हैं। तो इसलिए इसके बारे में पहले से प्रिडिक्ट करना वो थोड़ा मुश्किल होगा, बट डेफिनेटली हमें तैयारी तो करनी चाहिए, चाहे सरकार हो, चाहे कम्युनिटी लेवल पे, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हम सबको तैयारी करनी चाहिए। और खाली तैयारियां ऐसी होनी चाहिए ना कि सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए तैयारियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो ट्रीटमेंट इसका कुछ ऐसा खास है नहीं, हम लोग देते हैं एंटीवायरल ड्रग्स, बट ऐसा नहीं कि बहुत ट्रीटमेंट कोई बड़ा लंबा चौड़ा या बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट हो। अगर हम प्रिवेंशन ही कर लें इसका तो बहुत अच्छा होगा। इसमें प्रिवेंशन में सरकार के साथ साथ जो बहुत बड़ा सहयोग कर सकती है वो जनता कर सकती है। जनता कैसे कर सकती है? हम तो अपना बिहेवियर चेंज करें। चेंज कैसे करना है कि हैंड हाइजीन अच्छा रखें, कोई रेस्पिरेटरी हाइजीन अच्छा रखें, खांसते छींकते समय हम रूमाल हैंकी का यूज करें, आंख नाक कान गले को बार बार ना छुएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें जैसे हम कोविड में करते थे, मास्क लगा के जाएं, हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं, क्लिनिक विजिट कर रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे विजिट कर रहे हैं तो मास्क लगा लें। किसी को इन्फेक्ट करने के अगर लगता है आपको सिम्टम्स हैं, किसी को इन्फेक्ट करने से बचाना है तो प्लीज अपने आप को आइसोलेट करें और टेस्ट कराएं। और अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना कि उसको वायरल फ्लू है या नॉर्मल फ्लू है या उसको इन्फ्लुएंजा वायरस है, H1N1 है। तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये डिफिकल्ट होता है किसी डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी, बट कुछ तरीके हैं जिससे हम थोड़ा क्लिनिकली से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर किसी को बहुत तेजी से बहुत जल्दी बुखार आया, मतलब बहुत सीवियर ऑनसेट, बहुत तीव्र गति से तेज बुखार आया है, मीन्स कि सडन ऑनसेट है बुखार का, मतलब अचानक बुखार बहुत तेज आया, हाई ग्रेड 104 105 आया है, और साथ में ड्राई कफ है। तो ड्राई कफ इसका बना होता स्पेशलाइज्ड सिम्टम है जो इसका वायरल H1N1 का है। सोर बहुत थ्रोट है, शुक्रिया रनिंग सर नोज हमारे है। साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए डॉक्टर डीके गुप्ता जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि क्या कुछ वो सिम्टम्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। आपके आसपास अगर किसी को फ्लू हो रहा है तो इस बात की जानकारी रखिए कि एहतियात ही एक तरीके का उपचार है। दूसरी तरफ सरकारों की जिम्मेदारी थी कि वो ये तय करें कि पिछली बार अगर हमारे पास इतने आंकड़े मौजूद थे तो इस बार वो आंकड़े ना बढ़ते, कम से कम इनिशियल तैयारी तो होनी चाहिए थी। ग्राउंड जीरो में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।